दोस्तों आज बात करते हैं अपन फोर्थ ग्रेड पर। और दोस्तों इन फोर्थ ग्रेड में आप सभी ने एग्जाम दिया था और आप फोर्थ ग्रेड को ऐसे समझ रहे थे कि इसकी कट ऑफ बहुत कम जाएगी और आराम से सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन इसकी कट ऑफ कितनी हाई गई जिसका हमें कोई अनुमान भी। तो साथियों बता देते हैं कि फोर्थ ग्रेड का रिजल्ट आ गया। आने के बाद में इसकी जो मेरिट है, इनकी जो कट ऑफ है बहुत हाई गई। जिस कट ऑफ का हमें अनुमान भी नहीं था उससे भी कई गुना बहुत ज्यादा। आपको बता देते हैं दोस्तों कि मतलब एक मोटा मोटा आइडिया था कि भाई 70-75 वाला का हो जाएगा ओबीसी से, लेकिन उसका कोई पता ही नहीं लगा। अब कई लोग अनुमान लगा रहे हैं कि पेपर आउट हुआ, कोई कैसे ही मतलब कोई कैसे ही अपने अपने अनुमान लगा रहे हैं। लेकिन दोस्तों अपने इस सारी झंझटों में पड़ना नहीं है। पेपर आउट हुआ है तो भी अपने कोई मतलब नहीं, नहीं हुआ है तो भी कोई मतलब नहीं है। अब अपन को आगे क्या करना है, आगे आपके लिए कौन सी वैकेंसी सबसे बेटर रहेगी और आपको किसकी तैयारी करना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। फोर्थ ग्रेड से पहले एक अपने राजस्थान पुलिस की भर्ती आई, बहुत ही बड़ी भर्ती थी, कम से कम 10,000 के समथिंग पद थे। उनमें भी आपका सिलेक्शन हुआ नहीं, वो भी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आपने मेहनत खूब की, आप 1-2-3 साल से मेहनत कर रहे हैं। आपका एक सपना था अपने तन पर वर्दी पाने का, वो भी आपका सपना पूरा नहीं हुआ। तो दोस्तों अब अपने सामने कौन कौन सी भर्ती है जिसकी अपन को एक जीरो लेवल से तैयारी स्टार्ट करके इस प्रकार तैयारी करें कि अपना सिलेक्शन हो जाए। दोस्तों अपन ऐसा भी अपन को सुनने में आ रहे हैं कि हमसे भी बहुत ही कमज़ोर कमज़ोर लड़के जॉब लग जाते हैं और अपना सिलेक्शन होता नहीं है। उसके पीछे क्या कारण है? जब तक अपनी कमियों का हमें पता नहीं चलेगा तब तक अपन कोई भी लक्ष्य हासिल बिल्कुल भी नहीं कर सकते। आप कितने भी इंटेलिजेंट हो, आपके 11th और 12th में कितने ही परसेंटेज बने हो, वो कोई मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि जो आप जिस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो उसके लिए आपकी स्ट्रेटजी क्या है और आप किस स्ट्रेटजी से तैयारी कर रहे हो। आप यूट्यूब पर बहुत सारे यूट्यूब है, आपके जाने माने बहुत सारे ऐसे हैं जो आपको पढ़ने की स्ट्रेटजी बताते हैं कि आपको इतने बजे उठना चाहिए, इतने बजे ये पढ़ना चाहिए। लेकिन कहते हैं कि युद्ध के मैदान में जाते हैं और युद्ध जीतने के लिए किसी दूसरे की स्ट्रेटजी कोई काम नहीं आती है। अपनी खुद की स्ट्रेटजी बनाओ और ऐसी स्ट्रेटजी बनाओ जिससे आपका सिलेक्शन हो जाए। आपने जो 1-2 एग्जाम में स्ट्रेटजी बनाई और उसमें आपका सिलेक्शन हुआ नहीं, तो अपन को एनालिसिस करना है कि इस स्ट्रेटजी में ऐसा क्या सुधार करें ताकि अगला एग्जाम आराम से अपना क्लियर हो जाए। जब तक अपनी खुद की कमियों का एनालिसिस नहीं करेंगे, जब तक अपन कोई एग्जाम को क्लियर नहीं कर पाएंगे। आप कितने घंटे पढ़ते हो और कितने इंटेलिजेंट हो कोई मायने नहीं रखता, पर मायने ये रखना है कि अपन को क्या पढ़ना है और कितने घंटे और किस सब्जेक्ट पर सबसे ज़्यादा जोर देना है, ये सब मायने रखता है। अब बात करते हैं दोस्तों आगे। आगे सबसे बड़ी भर्ती एलडीसी की है और अपने एक भर्ती राजस्थान पुलिस की आने वाली है। इन दो भर्तियों पर फोकस करके अपन को अभी चलना है और पुलिस के एग्ज़ाम वगैरह वगैरह की बात करते हैं। तो दोस्तों पुलिस की भर्ती आने वाली है, ये नई सीईटी का एग्ज़ाम होने के बाद ही आएगी। तो अपन को सबसे पहले तो सीईटी क्लियर करने के लिए अपन को तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि जब तक अपनी सीईटी क्लियर नहीं होती है तो अपन पुलिस के लिए क्वालिफाई नहीं होंगे। तो स्ट्रेटजी तो ये रखनी है अपनी भाई सीईटी क्लियर हो जाए, उसके बाद में अपन को करनी है राजस्थान की पुलिस की तैयारी, यदि आपको वर्दी पाने का सपना है तो। और यदि वो नहीं है तो एलडीसी की बहुत ही बड़ी और शानदार भर्ती आई हुई है। अब आपको लगता है कि मेरी इंग्लिश कमज़ोर है, मैथमेटिक्स कमज़ोर है, इन दोनों को इग्नोर सारे हो तो आप किसी भी सब्जेक्ट को स्किप करके आप कोई भी जॉब नहीं पा सकते, क्योंकि हर सब्जेक्ट अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्व रखता है। तो दोस्तों आपको अगली जो पुलिस की भर्ती है उसकी किस प्रकार से तैयारी करनी है और कौन कौन से सब्जेक्ट को कहाँ से पढ़ना है, इन सब के लिए वीडियो लेकर आऊँगा। आप कमेंट ज़रूर करना।
तो आपको मेरे से पर्सनल बात करनी है तो मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है जोगाराम चौधरी, वहाँ पर मेरे से आप पर्सनल मैसेज कर सकते हैं। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।